नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 13 दिसंबर 2021, दिन सोमवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने MOU किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 149। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 149 MOU किए गए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में 73,704 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकास के तीनों सेक्टरों में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से किसानों की आमदनी में वृद्धि होने के साथ ही खेतों का रकबा भी बढ़ा है। वहीं साथ ही द्वितीय क्षेत्र में आने वाले उद्योग के विकास के लिए सरकार के प्रयासों में निवेश भी बढ़ा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए 149 MOU किए गए हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करते हुए हर एक क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ाई गई है। बता दें कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें खनिज आधारित उद्योगों को हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात, स्पंज, आयरन एंड स्टील क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। इसमें मेगा निवेशकों के लिए इस पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं बस्तर संभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नई दिशा देने के लिए ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नवीन दिशा देने तथा छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य में ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इस काउंसिल के उपाध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही काउंसिल में सदस्य सचिव एवं तकनीकी सलाहकार के अतिरिक्त कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। वन विभाग रीजनरेटिव डेवलपमेंट कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग होगा। इसके साथ ही इसमें स्वनिधि इनिशिएटिव संस्था मानसेवी तकनीकी सलाहकार के रूप में सेवाएं देंगी। साथ ही अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के 7 सदस्यों का मनोनयन निजी क्षेत्र के ख्याति नाम लोगों से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया 2021 के द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर हैं। उनके बाद रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौम्या स्वामीनाथन हैं। चौथे स्थान पर बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार और 5वें स्थान पर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सह संस्थापक और संयुक्त MD सुचित्रा एल्ला 5वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 देश के टॉप 10 राज्यों की सूची जारी करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कोई सा भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, 5वें स्थान पर कर्नाटक, 6वें स्थान पर दिल्ली, 7वें स्थान पर आंध्र प्रदेश, 8वें स्थान पर तमिलनाडु, 9वें स्थान पर गुजरात और 10वें स्थान पर हरियाणा हैं। ये सभी राज्य सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्य हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग सर्वाधिक है।
इसमें देश भर में पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक पसंदीदा स्थानों में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। इंटर्नशिप प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और पाँचवें स्थान पर पंजाब है। अगला प्रश्न है, भारत से किसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा 2022 रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी को। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने घोषणा किया है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को 2022 रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 में प्रत्येक वर्ष से सम्मानित किया जाने वाला यह सम्मान जीवन भर में काम और क्षेत्र के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता में आर्किटेक्चर या प्रथाओं को दिया जाता है। बालकृष्ण दोषी सबसे प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकारों में से एक है। उन्हें 2018 प्रिट्जर पुरस्कार विजेताओं में एक विशिष्ट वास्तुकार और दर्शन और साथ ही अभिव्यक्ति के लिए सम्मानित किया गया था। राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार चौबे के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल सैनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य ने। अगला प्रश्न है, 8वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर निर्मल वर्मा को। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 41। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 इस समारोह का कौन सा संस्करण था? इसका आंसर है 37वां संस्करण। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 का 37वां संस्करण था। दूसरा प्रश्न है, सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है बस्तर जिले को। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए बस्तर जिला प्रशासन को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है नवा रायपुर के ग्राम खंडवा में। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसके लिए फिल्म सिटी राजधानी के नवा रायपुर के ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी का निर्माण लगभग 115 एकड़ में किया जाएगा। आगामी विधानसभा बजट में इसका भी प्रावधान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रोत्साहन करने के साथ ही अन्य युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के तहत ग्राम पंचायतों और नगरीय पंचायतों में कितने क्लबों का गठन किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, राज्य में किस बांध के पास अमृत महोत्सव के अंतर्गत महानदी साइट फेस्टिवल मनाए जाने का निर्णय लिया गया है?